पुलिस ने एक पैसेंजर को पकड़ा, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पता है कि उसका कहीं और का टिकट कट गया है। ये तो बस मुसीबत की शुरुआत है। तो गाइस, तीन बहुत बड़ी खबर सामने आई। एक पासपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, दूसरा लगेज बैग से रिलेटेड भी अपडेट है, तीसरा जो है एयर इंडिया ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पासपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले आप ये न्यूज़ सुने, ये न्यूज़ सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि इस तरह का चीज़ अभी एयरपोर्ट पे हो रहा है और इसके वजह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो रही है। तो यह मामला दिल्ली एयरपोर्ट की है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यह जब घटना घटा, क्योंकि एयरपोर्ट से कनाडा जाने के इरादे से यह युवती टर्मिनल 3 पर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट कूटनीति के दौरान एक बड़े अफसर की निगाह इस युवती के चेहरे पे टिक गई। थोड़ा दिन पहले भी मैंने भी अपडेट जारी करके आपको बताया था कि अभी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ने का काम चल रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन टीम को, कस्टम ऑफिसर को, सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है एयरपोर्ट में कि आपको हाव भाव से पकड़ लेंगे कि कुछ आपने गलत किया है कि नहीं। तो इस तरह का ही मामला आया और इस मामले में बताया जा रहा है ये जो लड़की है वो कनाडा जाने के लिए रेडी थी और इनको 20 लाख रुपये लिया गया था कनाडा जाने के नाम पे, क्योंकि अभी यूरोप जाने के नाम पे बहुत सारे लोगों को बस कितना भी घर है, ज़मीन है, सारे जायदाद बेचकर बस सोचते हैं कि मैं यूरोप कंट्री चला जाऊं और वहां जाने के बाद मैं करोड़पति बन जाऊं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जब मामला सामने आया, जब डॉक्यूमेंट चेक करने के वहाँ पे पासपोर्ट उनका चेक किया गया इमिग्रेशन टीम द्वारा, तो फिर मालूम चला कि इनका जो पासपोर्ट में, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे मामले आते हैं कि मान ली 10 साल पहले, 15 साल पहले जब पासपोर्ट आप बनवाते हो तो आपके पुराने पासपोर्ट में फ़ोटो होते हैं तो मैच नहीं करता है। जो प्रेजेंट में आपका फ़ोटो है और जो पहले का फ़ोटो है पासपोर्ट में वो मैच नहीं करता है। तो इमिग्रेशन टीम सलाह भी देती है लोगों को कि जब भी आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हैं तो उसमें अपने आप जो पासपोर्ट है वो अपडेट कर ले, यानी जो अभी प्रेजेंट में आपका फेस है उसमें अपडेट कर ले और उसमें दूसरा नया जो फ़ोटो है वो अपडेट कर सकते हो। लेकिन जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल करते हो उसी टाइम आप अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह का चीज़ है। जब इनका पासपोर्ट देखा गया और ये कनाडा का वीज़ा था, उनका वीज़ा सही था, लेकिन जब इनका पासपोर्ट देखा गया तो इनका फ़ोटो मैच नहीं कर रहा था। ये जो लड़की का फ़ोटो है मैच नहीं कर रहा था ये अभी प्रेजेंट फ़ोटो के साथ। फिर बाद में इनको पूरी तरीके अच्छे तरीके से चेक किया गया, लेकिन जब उसमें जांच किया गया तो पता चला कि इनका जो फ़ोटो है वो अलग दिख रहा है, यानी इनका फेस से मैच नहीं कर रहा है और ये फ़ोटो जो है वो दूसरे का ये पासपोर्ट यूज करके जाना चाहते थे, क्योंकि एजेंट ने दूसरे का जो वीज़ा है उस पर अप्रूवल लेके किस तरह से कलाकारी करके इनको दिया था और 20 लाख रुपए इनसे लिया था। फिर जो एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती है और इन जो लेडीज़ थी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो इस तरह का मामले बहुत सारे आ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वार्निंग दिया है सारे यात्रियों को कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि वीज़ा फर्जी का मामले अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अपडेट जारी करके ये भी बताया गया, सारे लोगों को सजेस्ट भी किया जाता है कि जब भी आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं उस टाइम जो प्रेजेंट टाइम का आपका जो फ़ोटो है वो उसमें अपडेट करा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो एयरपोर्ट पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। आप अदर कंट्री भी जाते हो वहाँ भी आपको देरी हो सकता है, रोक ठोक हो सकता है और दूसरे भी डॉक्यूमेंट का ये लोग डिमांड कर सकता है कि पासपोर्ट से रिलेटेड और भी कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप वो दिखाएं। तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो अपडेट है, एयर इंडिया ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे लोगों का सामान है वो खो जा रहा है, भुला जा रहा है या कहीं पे ये हो जा रहा है, क्योंकि अभी एयर इंडिया वर्ल्ड का दूसरा ऐसा फ्लाइट है जो सबसे ज़्यादा सामान खोने का और जो सामान है भुलाने का ज़्यादा रिकॉर्ड है इनके पास, यानी सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस तरह का मामले एयर इंडिया में आ रहा है। तो एयर इंडिया ने अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप एयर इंडिया से सफ़र कर रहे हो तो अपना सामान का सुरक्षा आप खुद करो, यानी जो आप लगेज बैग आप दे देते हो एयर इंडिया के पास वो उसका जिम्मेवारी है, लेकिन अगर आपके पास से हाथ से खो जाता है, कोई मोबाइल खो जाता है, कोई और भी कुछ सामान खो जाता है तो एयर इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपडेट जारी करके बताया कि अपना सामान का रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। बाकी जो एयर इंडिया के अंडर में जो लगेज बैग आप दे देते हो, बोर्डिंग में दे देते हो, उसका सामान का वो रक्षा करेगी, लेकिन और भी कुछ ऐसा सामान जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ये एयर इंडिया का कहना है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी भी यहाँ से सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं इंडिया से वो दुबई में ही जाते हैं, विजिट वीज़ा पे घूमने भी जाते हैं, या भी लगभग 35 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में काम करने वाला जो इंडियन है सबसे वहाँ पे ही है। तो दुबई एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आपका सामान
दुबई एयरपोर्ट से, ये किसी एयरलाइंस के साथ की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंडिया एयरलाइंस से अगर आप सफ़र कर रहे हो कोई भी इंडिगो से या फिर एयर इंडिया से या फिर और भी जो भी एयरलाइन से, तो उसका नहीं, जो भी दुबई एयरपोर्ट पर अगर सामान आपका खो जाता है, भुला जाता है, तो उसमें 1 किलो के हिसाब से, यानी जो 1 kg का आपका सामान है 500 दरहम का हिसाब से आपको मिलेगा। ये दुबई एयरपोर्ट का ऐलान है। और दुबई एयरपोर्ट से अगर कोई भी सामान आपको खो जा रहा है, भुला जा रहा है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। और यूएई गवर्नमेंट ने, यानी दुबई गवर्नमेंट का अपडेट है, दुबई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है और इसमें बताया है कि अगर 1 किलो सामान, 1 kg 2 kg जितना भी लगभग 30 kg तक सामान अगर खो जाता है आपको, तो 1 kg के हिसाब से सारे एयरलाइंस को यह आदेश दिया है कि 500 दरहम उनको देना पड़ेगा। 500 दरहम बोले तो दुबई का लगभग 12,000 रुपये, इंडियन का 12,000 हो जाता है दुबई का एक्सचेंज रेट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली बिग सलूट है, क्योंकि हमारे यहाँ एयरलाइंस इस तरह का अपडेट नहीं करती है। सामान अगर खो जाती है तो 2-2,500 रुपये दे के बस वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।